एक अमेरिकी महिला भक्त ने भगवान रमन महर्षि से उनके अपने समाधि के अनुभवों के विषय में जानना चाहा। जब उसे सुझाव दिया गया कि वह स्वयं के अनुभवों का विवरण देकर जिज्ञासा करे कि क्या वे अनुभव सही हैं, उसने उत्तर दिया कि उसके सामान्य अनुभवों की अपेक्षा श्री भगवान के अनुभव ही यथार्थ होने चाहिए और उनका जानना आवश्यक है। इस प्रकार वह यह जानना चाहती थी कि समाधि में श्री भगवान की देह शीतल रहती थी अथवा उष्ण। क्या उन्होंने तिरुवन्नामलाई में आने पर अपने प्रथम 3.5 वर्ष प्रार्थना में व्यतीत किए? भगवान रमन महर्षि ने उत्तर देते हुए कहा, समाधि मन एवं वाणी से परे होने के कारण वर्णन नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए गहन निद्रा की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार समाधि अवस्था का उससे और भी कम वर्णन हो सकता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता है। समाधि बस एक अनुभूति है। मैं हूँ कि महर्षि, किंतु मुझे गहन निद्रा में अचेत होने का भान है। सचेत अचेत अवस्थाएं केवल मन की वृत्तियां हैं। समाधि मन से परे है, इसलिए समाधि का वर्णन मन से नहीं हो सकता है। फिर भी महर्षि, आप बता सकते हैं वह किस प्रकार है? जब तुम समाधि में होगे तभी तुम जानोगे कि समाधि क्या है। समाधि उस मेघयुक्त रात्रि के समान है जिसमें व्यक्ति को अपने हाथ पैर तो नहीं दिखाई देते हैं अंधकार में, किंतु उसे अपने होने का बोध अवश्य होता है। ऐसे ही समाधि में मन नहीं होता है, फिर भी मैं हूँ इसकी अनुभूति निरंतर होती रहती है। समाधि परम आनंद की दशा है। समाधि में हुआ आनंद तभी जानने में आता है जब मन पुनः जीवित हो उठता है। यदि कोई समाधि में रहे तो उसे आनंद जानने तक का भी अवकाश नहीं मिलता है। समाधि में चैतन्य अकंप्य दीप के समान होता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीप जरा सा भी नहीं डगमगाता है, वैसे ही समाधि की अवस्था में चित्त शून्य से जरा सा भी नहीं डगमगाता, अर्थात चित्त शून्यवत हो जाता है। जब समाधि की अवस्था से योगी बाहर आता है तो उसे इस प्रकार का भान होता है कि वहाँ बहुत आनंद था, लेकिन समाधि में होने पर आनंद को एहसास करने का भी अवकाश नहीं होता है। इसलिए समाधि को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता है। समाधि का अनुभव जब तुम कर लोगे तब तुम जानोगे कि वास्तव में समाधि मन से परे है। हरि ओम तत्सत।